हरे कृष्णा साथियों, एस्ट्रल पायल में आपका स्वागत है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपने जीवन की किसी भी समस्या का ज्योतिष्य समाधान चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योग की, जिसका नाम है काहल योग। काहल योग जब कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरपूर होता है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती हैं, समाज में सम्मानित होते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है ऐसे लोगों के पास। इसके अलावा इस योग के होने से हमेशा व्यक्ति उच्च पदाधिकारी होता है। ऐसे लोग आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर या फिर किसी भी सेना में उच्च पद पर होते हैं। ये योग जब कुंडली में बनता है तो इंसान को ख्याति बहुत ही बड़े लेवल पे मिलती है। ऐसे लोग स्टेट में, देश में या फिर वर्ल्ड में जाने जाते हैं। और खास बात यह होती है कि ये अपने दम पे और अपने काम के बलबूते पे इतनी इज्जत और शोहरत हासिल करते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन की कुंडली में ये योग बन जाए तो वो जातक जो है कम से कम 2-3 बिजनेस के मालिक होते हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे जाने जाते हैं, फेमस होते हैं और उनका बिजनेस भी हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड विख्यात हो। अब हम बात करते हैं कि काहल योग बनता कैसे है। तो काहल योग बनने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये कि लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि जो बृहस्पति है वो केंद्र स्थान में ही होने चाहिए। जो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस है, बृहस्पति उनमें से ही किसी एक में स्थित होने चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन ये है कि जो चतुर्थेश है कुंडली के और जो दशमेश है, उन दोनों में कोई भी संबंध होना चाहिए। अब संबंध में वो दोनों एक साथ बैठे हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हों, दोनों ने स्थान परिवर्तन कर रखा हो, एक दूसरे के हाउसेस में हो या फिर एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो। ये 4 तरीके के संबंध बनते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद ही कुंडली में काहल योग का निर्माण होता है। लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं जिनमें काहल योग होता है, बट उसके बाद भी उस पर्सन की लाइफ में काहल योग से रिलेटेड कोई फल नहीं होते या कमी होती है। जैसे सुख उसे मिलने चाहिए काहल योग बनने के बाद, उतनी लाइफ सुखी नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो 4 प्लैनेट्स लग्नेश, बृहस्पति, चतुर्थेश और दशमेश, जो 4 प्लैनेट्स काहल योग का निर्माण कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी नीच का स्थित हुआ या फिर राहु केतु एक्सेस में आ गया तो ये काहल योग नहीं बनता है। मतलब बनता है क्योंकि वो योग है, बनेगा, बट फिर उस इंसान की जातक की लाइफ में जो सुख होने चाहिए, जो सक्सेस होनी चाहिए, उसमें कमी आ जाती है। अब हम देखते हैं कि चार्ट में काहल योग बनता कैसे है। आपके सामने मकर लगन की एक कुंडली है। काहल योग बनने की सबसे पहली कंडीशन है कि लग्नेश बली होना चाहिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में लग्नेश अपनी उच्च की राशि में स्थित है, कर्म स्थान में ही। दूसरी कंडीशन ये है कि चतुर्थेश और दशमेश का आपस में कोई भी संबंध होना चाहिए। और इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि चतुर्थेश मंगल और दशमेश शुक्र दोनों एक ही साथ लगन में युक्त हैं। तीसरी कंडीशन है कि बृहस्पति केंद्र में होने चाहिए। और जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि बृहस्पति इस कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है। यहाँ पे ये जो काहल योग है बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। बट अगर इसी कुंडली में बृहस्पति लगन में होते और मंगल और शुक्र इनमें से कोई एक ग्रह सप्तम भाव में होता, सपोज मंगल अगर सप्तम भाव में होता, तो इसमें बृहस्पति भी नीच के हो जाते और मंगल भी नीच के हो जाते। तो ऐसी स्थिति में काहल योग का निर्माण होता, लेकिन जो ख्याति जातक के जीवन में उसे मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिल पाती। ये थी संपूर्ण जानकारी काहल योग के बारे में। ऐसे ही योगों के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रल पायल के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।